रज रसमान सरोवर अति शतक यह मोर। राधे राधे साधक गण बनी हंस जन निहर प्रेम विभोर। राधे राधे। तीन प्रकार के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर ये इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एक सूक्ष्म शरीर होता, ये स्थूल शरीर तो आपको जीवन पर्यंत मिलता, मृत्यु के समय ये छीन लिया जाता, इसको छोड़ के जाते हैं। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, इसमें 18 तत्व हैं, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण। 5 कर्मेंद्रिया, वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, मन बुद्धि एवं अहंकार। ये 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता। तो ये सूक्ष्म शरीर मृत्यु पर समाप्त नहीं होता। जब आत्मा शरीर से निकलती है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, उसको एक और शरीर मिल जाता है, किसी अन्य मां के गर्भ में पहुंच जाता। और अन्य स्थूल शरीर जिसको नहीं मिला, फिर वो भूत प्रेत है। ये भूत प्रेत क्या है? इनके पास सूक्ष्म शरीर तो है आत्मा के पास, लेकिन स्थूल शरीर नहीं। तो ये 18 तत्वों से ये सूक्ष्म शरीर बना। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। ये 3 शरीर का बंधन है आत्मा पर। तो कारण शरीर है वासनात्मक शरीर, यानी हमारे अनंत जन्मों के संस्कार, संचित कर्म उसमें निहित। जब महाप्रलय होता है, सारा संसार भगवान के महोदर में लीन होता है, उस समय समस्त जीवों का सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि माया ही नहीं रही वहां पर, वो तो तल्लीन हो गई भगवान में। तो जीव का सूक्ष्म शरीर भी महाप्रलय में नहीं रहता, लेकिन कारण शरीर रह जाता। सब जीव पेंडिंग में भगवान के महोदर में पड़े रहते हैं। और फिर जब भगवान सृष्टि करते हैं, तो प्रत्येक जीव के कारण शरीर के अनुसार उसको फिर से सूक्ष्म और स्थूल शरीर दे देते। तो वो संस्कार के अनुसार फिर से जीव प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये 3 शरीर हैं। अब प्रश्न उठा कि जब मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो, भगवत प्राप्ति के बाद कोई शरीर रहेगा या नहीं रहेगा? तो वो शरीर रहता है, भगवान के दिव्य लोक में जाते हैं तो भगवान का दिव्य शरीर मिलता। जैसे भगवान के दिव्य शरीर है, ऐसे ही जीव को भी मिलता। किंतु एक अंतर होता है, गोलोक के निवासियों के शरीर और भगवान के शरीर में। भगवान और उनके शरीर में भेद नहीं है। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। ऐसा नहीं कि भगवान अलग उनका शरीर अलग, भगवान ही अपने शरीर बनते। तो हम जब भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, हमको एक शरीर दिया जाएगा, हम शरीर नहीं होंगे, तो शरीर और शरीरी में अंतर रहेगा। तो अभी तो हमारे पास ये 3 शरीर है, इसमें 5 कोश हैं। अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश है ना। एलोपैथिक डॉक्टर लोग अन्नमय कोश को ठीक करते हैं, लेकिन ये भोलापन है, ये जो बोलते हैं कि प्राणायाम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्राणमय कोश से आगे तो मनमय कोश है। बीमारियों का प्रारंभ उससे भी आगे विज्ञानमय कोश से होता है। विज्ञानमय कोश में जब हम अज्ञान रखते हैं, मैं शरीर हूं, तो शरीर मानने के कारण हम अपने मन में गलत विचार रखते हैं, आसक्ति के, घृणा के, द्वेष के, हिंसा के, ये मनमय कोश। यानी विज्ञानमय कोश के अज्ञान के कारण मनमय कोश में विकृति आती, और जब मनमय कोश में गलत विचार आते हैं तो हमारा प्राणमय कोश डिस्टर्ब हो जाता, और वो प्राणमय कोश जब डिस्टर्ब होता है तो फिर वो बीमारी के रूप में शरीर में प्रकट होता। यानी बीमारी का कारण प्राणमय कोश की विकृति, उसका कारण मनमय कोश की विकृति, उसका कारण अज्ञान। तो अगर किसी को वास्तव में बीमारी से छुट्टी पानी है तो केवल प्राणायाम से नहीं होता, तो जड़ से उसको खत्म करना होगा। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो, ये 5 कोश का बंधन है आत्मा को, ये 5 कोश भस्म करो तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और तुम ये राधे राधे कर रहे हो, इससे क्या होने वाला? तो कृपालु जी महाराज कहते हैं घबराओ मत, तुम निश्चिंत होकर राधे राधे करते जाओ। भगवान के मिलन की परम व्याकुलता उत्पन्न करो, तो जो शाम मिलन की व्याकुलता होगी, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, ये जो व्याकुलता है ये ऑटोमेटिक 5 कोशों को भस्म कर देगी। तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो, तुम खाना खाते हो तो जो खाते हो वो शरीर में रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मैदे से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है, ये सब ऑटोमेटिक बनता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप तो केवल वो गौर हरि और राधे राधे जो भी खाने का सामग्री है उसको मुंह में डालते हो और वो ऑटोमेटिक सब होता रहता। आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैंने वो जो सब्जी खाई थी 1 सप्ताह पहले, अब वो शरीर में रस बनी है कि रक्त बनी है कि हड्डी या मैदा या मज्जा। आप केवल भोजन लेके मुंह में डालते हैं। ऐसे ही यहां पर आप केवल श्याम सुंदर से प्रेम बढ़ाते जाइए, तो जो विरह की अग्नि उत्पन्न होगी ये 5 कोश को ऑटोमेटिक भस्म कर देगी। उसके लिए कोई अलग से पंचाग्नि क्रिया की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान से मिलने वाली जो बात है, भगवान का वियोग 2 प्रकार का होता है। एक भगवत प्राप्ति से पहले, एक भगवत प्राप्ति के बाद। तो भगवत प्राप्ति से पहले वाला जो वियोग है वो तो वास्तव में वियोग है ही नहीं, क्योंकि अभी योग ही नहीं हुआ तो वियोग कैसे होगा? वरना तो सभी जीव वियोगी हैं। वो तो विरह की अग्नि है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। वास्तविक वियोग जो होता है वो मिलने के बाद होता है।